शादी से पहले दुल्हन पद्मा की हुई हत्या, राघव के हाथ में खून से सना चाकू। क्या वही कातिल है या किसी ने फंसाया है? अंजलि बोली, अब मैं ये केस खुद लड़ूंगी। पूरा सच जानने के लिए एपिसोड जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है पद्मा से, जो दुल्हन की तरह तैयार हो रही है। रूपा और बाकी औरतें उसे तैयार कर रही हैं। भजन चुपचाप उसका फोटो खींचता है और अंजलि को भेज देता है। अंजलि फोटो देखकर सोचती है, क्या ये सच में शादी कर रही है या कुछ और चल रहा है। तभी राघव महक से पूछता है कि क्या उसने ज्वेलरी पैक कर दी है। महक हाँ कहती है और ज्वेलरी राघव को दे देती है। अंजलि राघव से हाथ जोड़कर कहती है कि वो पद्मा की शादी में ना जाए, ये एक जाल है। राघव कहता है कि वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा और शादी में जाएगा। वह वहाँ से निकल जाता है। महक अंजलि से पूछती है क्या हुआ। अंजलि कहती है कि ये पूरा प्लान चंद्रभान का है। तभी अंजलि को पद्मा का फोन आता है। पद्मा डर के मारे अंजलि से कहती, मुझे बचाओ, मैं खतरे में हूँ। अंजलि पूछती है तुम कहाँ हो। पद्मा बताती, नॉर्थ दिल्ली में। अंजलि कहती, मैं वहीं आ रही हूँ। पद्मा सच में खतरे में है या कोई चाल चल रही है। उधर भजन चंद्रभान से कहता है खेल शुरू हो चुका है। अंजलि नॉर्थ दिल्ली जाएगी और राघव दूसरे लोकेशन पर। बाकी काम अब आपके हवाले। भजन वहां से चला जाता है। चंद्रभान अपने गुंडे को समझाता है कि अब उसे क्या करना है। रूपा रानी पद्मा से कहती है कपड़े बदल ले, वैसे भी तूने सोचा कि तेरी शादी होगी। हाँ भूल जा। इधर अंजलि बार बार राघव को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। अंजलि फिक्रमंद होती है और वो खुद निकल जाती है नॉर्थ दिल्ली। अगले सीन में काव्या युवराज से मिलने जाती है। अंजलि उस लोकेशन पर पहुंचती है जो पद्मा ने भेजी थी। वहाँ एक औरत पूछती है क्या यहाँ शादी हो रही है। औरत कहती नहीं। अंजलि उसे धन्यवाद देती है और समझ जाती है कि ये लोकेशन तो उसे भटकाने के लिए भेजी गई थी ताकि वो राघव के पीछे ना जा सके। अंजलि फिर से पद्मा को कॉल करती है। उधर काव्या युवराज को पद्मा से फोन पर बात कराती है। युवराज कहता है उस दिन मैं नशे में था, तभी मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने तुझसे माफी मांगी तो उसे शादी की, लेकिन अंजलि ने कोर्ट में साबित कर दिया कि वो शादी नकली है। अब मैं जेल में हूँ सिर्फ तेरे कारण। अब तुझे मरना होगा। पद्मा घबराकर पूछती है मुझे कौन मारेगा। अंजलि देखती कि पद्मा किसी से बात कर रही। वो राघव को कॉल करती है लेकिन राघव कॉल नहीं उठाता। इसी बीच पद्मा के पीछे से एक परछाई आती है और चुपके से चाकू उसकी पीठ में घोंप देती है। कातिल मोबाइल से राघव के कॉल डिटेल डिलीट कर देता है। राघव उस लोकेशन पर पहुंचता है जो पद्मा ने भेजी थी। उसे वहां पद्मा की लाश मिलती है, पीठ में चाकू घोंपी हुई। राघव चाकू निकालता है, तभी कैमरे की क्लिक आवाज आती है लेकिन कोई नजर नहीं आता। पंकज को फोन आता है और वो उस जगह पहुंचता है। वो देखता है कि राघव के हाथ में खून से सना चाकू है और पद्मा मरी पड़ी है। पंकज मान लेता है कि राघव ने पद्मा को मारा है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। एपिसोड समाप्त होता है लेकिन बिग ब्लास्ट के साथ। राघव भजन से कहता है यकीन करो मैंने पद्मा को नहीं मारा। भजन हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दूंगा आईपीसी की धारा 109 के तहत मर्डर का केस लगाकर। उसी वक्त अंजलि भजन की कॉलर पकड़ती है और कहती है तुम कानून के नाम पर फरेब कर रहे हो, लेकिन मैं राघव को निर्दोष साबित करके रहूंगी। ये मेरा वादा है। मैं राघव का केस खुद लड़ूंगी। राघव की सच्चाई क्या है? क्या सच में उसने पद्मा को मारा है या राघव कुछ और छुपा रहा है? अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि क्या अंजलि राघव को निर्दोष साबित कर पाएगी या सच छुपा रहेगा हमेशा। जल्द ही केवल यहीं इसी चैनल पर।